लास्ट वर्स हम कर रहे थे। तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वदा सर्वथा मुक्त ही हो। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो। दृष्टा अपने आप से पृथक कभी नहीं हो सकता, ऐसा होते ही वह दृश्य हो जाएगा। तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो। पृथक मतलब अलग। दृष्टा, दृष्टा की बात कर रहे हैं हम इस वर्ष में। एकमात्र दृष्टा, वननेस की बात कर रहे हैं, नॉन डुअलिटी की बात कर रहे हैं। अष्टवक्र जी कहते हैं कि तुम्हारा बंधन यही है, तुम्हारा जो बॉन्डेज है, जिस वजह से तुम बंधे हुए हो, वो यही है कि तुम दृष्टा को अपने से अलग समझते हो। यहाँ हमने बात की एक कॉन्शियसनेस की जो वन है, एक ही है, एकमात्र ही है। जहाँ भी जो कुछ भी होता है, जहाँ से जो कुछ भी कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई फील कर रहा है, कोई थॉट्स हैं, कोई इमोशंस हैं, वो सब एक कॉन्शियसनेस, सिंगल कॉन्शियसनेस में आते हैं। और आप वही कॉन्शियसनेस हो, वही दृष्टा हो। आपका बंधन यह है कि आप दृष्टा को अपने से अलग समझते हो। आप ऐसा समझते हो कि ये सब दुनिया में, संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वो देखने वाला कोई और है, वो कहीं बैठा दूर आसमान में सब कुछ देख रहा है। तो आप उसको अलग समझ रहे हो, आप ऐसा समझ रहे हो कि वो कहीं और से देख रहा है, जब लेकिन रियलिटी में वो देखने वाला एक ही है। वो कॉन्शियसनेस है जो सब में है, पूरी यूनिवर्स में है, और उसी कॉन्शियसनेस को आप अपने से अलग समझते हो। आप ऐसा समझते हो कि कोई और है जो देख रहा है। अगर आप दृष्टा को अपने से अलग समझोगे तो वो दृष्टा दृश्य बन जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर आप जो कुछ भी, अच्छा, देखने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ आंखों की बात कर रहे हैं, सारे 5 सेंसेस की बात कर रहे हैं। तो सारे 5 सेंसेस से जो भी हम परसीव करते हैं वो हमारी बॉडी में एक्सपीरियंस होता है उसका। तो जैसे हमने पहले भी बात की थी कि बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट में जो कुछ भी हो रहा है वो एक मूवी की सीन की तरह है, जिसको आप एज अ कॉन्शियसनेस, एज अ व्यूअर देख रहे होते हो। तो जो कुछ भी बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट के लेवल पर हो रहा है वह दृश्य है, वह एक सीन है। तो अगर आपने देखने वाले को अपने से अलग समझ लिया है, दैट मीन्स आप ऐसा समझ रहे हो कि जो कुछ भी आप फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो एक सीन है और उसे देखने वाला कोई और है। तो इन रियलिटी आप ही वो दृष्टा हो जो ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो आपके बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट में हो रहा है। आप ही वो कॉन्शियसनेस हो जो ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो। अगर ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस ना हो तो बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट में जो कुछ भी होगा, थॉट्स और एक्शंस और फीलिंग्स के लेवल पर, वो एक्सपीरियंस करने वाला कोई नहीं होगा, कोई उसको जानने वाला नहीं होगा। इसीलिए अगर आप दृष्टा को अपने से अलग समझोगे तो फिर आप वो सारी चीजें जो बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट में हो रही हैं, आप दृश्य हो जाओगे, आप सीन हो जाओगे। तो इसलिए कहा गया है कि दृष्टा अपने आप से पृथक कभी नहीं हो सकता। अब दृष्टा के बारे में समझते हैं कि ये दृष्टा जो है, जो ये देखने वाला, जो जानने वाला है। अब इसमें हम क्योंकि सारी 5 सेंसेस की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें देखने वाले को हम दृष्टा को जानने वाला बोलेंगे। तो ये दृष्टा एक तरह से दृष्टि है, साइट, जिसे इंग्लिश में साइट बोलते हैं। तो जब हम कुछ भी जानते हैं, अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो हम कुछ भी आईज के थ्रू जो हम देख रहे हैं, तो वो बेसिकली हम देख आईज से रहे हैं, और आईज इज अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो देखने वाला है, जानने वाला है, वो आपकी दृष्टि है, आपकी साइट है, नॉट योर आईज। आईज आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट, लाइक योर बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट, likewise eyes are also instrument। और उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू
जिस नजर से आप देखते हो, जिस दृष्टि से आप देखते हो, वो दृष्टि, वो नजर एक होते हुए भी अलग अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि हम सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है चीजों को देखने का। और ये पर्सपेक्टिव कहाँ से आया है? ये पर्सपेक्टिव हमारे बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट से है। तो दृष्टि जो है वो सब कुछ जानती है। वो दृष्टि, वही दृष्टि आप में भी है, वही दृष्टि आपके भाई बहनों में है, वही दृष्टि आपके नेबर्स में, सोसाइटी में, इन वर्ल्ड में, इन जनरल पूरे यूनिवर्स में है। वही दृष्टि, वही साइट। लेकिन इसलिए कहा गया है कि हम, दृष्टि एक ही है, एकमात्र दृष्टा ही है जो सब कुछ जान रहा होता है, सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा होता है। लेकिन अच्छा या बुरा, सही या गलत, इसका नजरिया, उसका नजरिया, ऐसा कब होता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है, वो आईज अलग अलग हैं, वो बॉडीज अलग अलग हैं, उनमें जो फीडबैक है, जो मेमोरीज हैं, जो उनके एक्सपीरियंस, लाइफ सिचुएशंस हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल है, वो अलग अलग है बॉडी के लेवल पर। इसलिए जो साइट है, समझने का परसेप्शन है, वो सबका अलग अलग होते हुए भी वो जो दृष्टि है, वो सब जो जानने वाली है, वो एक ही है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज एक रूम में कोई बुक रखी है, तो वो बुक आपको दिखी, किसके थ्रू दिखी? आपको अपने आईज के थ्रू दिखी, ठीक है। अब लेकिन वो क्यों दिखी? क्योंकि जो उस रूम में लाइट थी, अब इस साइड को आप लाइट भी समझ सकते हो, क्योंकि उस रूम में लाइट थी। अब वो लाइट हम ये कह सकते हैं क्योंकि बल्ब की वजह से हमें ये बुक दिखी, क्योंकि बल्ब ऑन था इसलिए हमें ये बुक दिखी। अब बल्ब ऑफ होगा तो वो बुक नहीं दिखेगी हमें। तो बल्ब ऑन का मतलब एक्चुअल में वो बुक हमें कौन दिखा रहा है? लाइट, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो लाइट हमें बुक का परसेप्शन दे रही है। अब हम क्यों, हमारे लिए वो बुक क्यों है? बिकॉज हमें उसके बारे में पता है। बुक, हम उसको क्यों बोल रहे हैं कि बुक है? क्योंकि उसकी इमेज हमारे माइंड में ऑलरेडी फीडेड है। हमें पता है बुक कैसी होती है। अब 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि हम जानते हैं बुक कैसी होती है, इसलिए हम उसको देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, इसलिए हम उसको देख पा रहे हैं कि ये बुक है। अब सपोज हमारे मेमोरी में बुक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है ये क्या होता है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये बुक, ये नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर सपोज इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, उस बल्ब में लाइट ही नहीं है, डार्कनेस है, तो उस केस में भी हमारे लिए वो बुक नहीं है। हो सकता है वो बुक ऑलरेडी हो, क्योंकि वो हमें दिख नहीं रही है तो हम कहेंगे बुक यहाँ नहीं है, या बुक हमें नहीं दिख रही है, तो हमारे लिए उस केस में बुक की एग्जिस्टेंस उस केस में भी नहीं है। लेकिन इसको बोलने के लिए कि बुक वहां नहीं है, उसके लिए भी बुक की मेमोरी होना माइंड में जरूरी है। तो वो जो साइट है, वो जो दृष्टि है, जो ये बता रही है कि बुक है, लाइट है तो बुक है, बुक की मेमोरी है तो बुक है, और लाइट नहीं है तो बुक नहीं है, बुक की मेमोरी नहीं है तो बुक नहीं है, तो वो भी दृष्टि है। नजर होते हुए भी, आंखें होते हुए भी वो दृष्टि है, वो साइट है, और आंखें ना होते हुए भी वो साइट है। रोशनी होते हुए भी लाइट है, रोशनी ना होते हुए भी लाइट है, जो हमें ये बता रही है कि बुक यहाँ पर नहीं है। तो बेसिकली जो बल्ब हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, आईज हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से हमें चीजें अलग अलग तरीके से नजर आती हैं, अलग अलग तरह की नजर आती हैं। डिपेंड करता है उसके फीचर्स पे कि वो फीचर्स कैसे डिसाइड होंगे। ऑब्वियसली उसके जेनेटिक मटेरियल पे, उसके एनवायरनमेंट में, उसके सिचुएशंस में। तो तभी कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे वैसे हमें दिखाई देगा सीन। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप कोई माइक्रोस्कोप यूज करते हो किसी चीज को देखने के लिए, तो जो चीजें हमें नेकेड आई से भी नहीं दिखाई देती वो भी नजर आ जाती है। तो जब तक वो माइक्रोस्कोप नहीं है तब तक वो चीज हमारे लिए नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है। पर जैसे ही माइक्रोस्कोप आया आप कहते हो कि ये है, तो दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का होना ना होना डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पे।
कि वो उसको देखने वाला इंस्ट्रूमेंट कैसा है। वो इंस्ट्रूमेंट है तो वो है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो वो नहीं है। बट क्या रियलिटी में वो है या नहीं है, वो जानने वाला कौन है? वो एक ही दृष्टा है, एक ही दृष्टि है और एक ही साइट। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमें अगर कमरे में जो चीजें नजर आ रही हैं वो ट्यूबलाइट और बल्ब की वजह से नहीं नजर आ रही हैं, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नजर आ रही हैं। उसी तरीके से जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है या हमारे फाइव सेंसेस के थ्रू जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो अपनी साइट के थ्रू कर रहे हैं, ना कि अपनी बॉडी के थ्रू। तो bulb is like a body and the light inside that bulb is like a consciousness or sight. This is called the light of consciousness or the sight of consciousness. Thank you.